Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our standard 4th EVS की बुक का टेस्ट पेपर 1। सबसे पहले आपका आता है टिक द करेक्ट आंसर। योर अंकल एंड आंट्स लिविंग इन अनदर सिटी आर पार्ट ऑफ योर। कि आपके अंकल और आंटी आपके शहर से दूसरे शहर में रहते हैं तो आपकी कौन सी फैमिली का पार्ट होते हैं? वो फैमिली होती है एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। हमारा जो कंकाल होता है, जो हमारा ढांचा होता है, वो किससे बना होता है? बोन्स, हड्डियों से। द टच दैट मेक अस फील अनकंफर्टेबल इज। कि दो तरीके के टच होते हैं, एक होता है बैड टच और एक होता है गुड। जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है, जैसे मम्मी पापा बच्चों को छूते हैं तो वो कंफर्टेबल होता है, वो होता है गुड टच। अगर कोई अननोन पर्सन हमारी बॉडी को छूता है और जो हमें अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है, वो कहलाता है बैड टच। नेक्स्ट है वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। जो पौधे होते हैं, फसल होती है, उसको पानी देना क्या होता है? इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। अ चाइल्ड एडोप्टेड बाय अ कपल इज कॉल्ड। अगर किसी बच्चे को कोई भी कपल एडोप्ट करता है, गोद लेता है, तो वो बच्चा कैसा कहलाता है? वो बच्चा अडोप्टेड चाइल्ड कहलाता है। नेक्स्ट है द मसल्स आर अटैच टू द। हमारे मसल्स किससे अटैच होते हैं? बोन्स, हड्डियों से। हमारी जो टंग होती है वो 4 तरीके के फ्लेवर को पहचान सकती है। नेक्स्ट है व्हेन द क्रॉप इज राइट। जब फसल पक जाती है तो हम इसको क्या करते हैं? हार्वेस्टेड करते हैं, मीन्स उसकी कटाई कर लेते हैं। नेक्स्ट राइट, ट्रू और फॉल्स। मैरिज इन अ फैमिली ब्रिंग अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। क्या हमारे परिवार में जो शादी होती है उससे हमारे फैमिली ढांचे में चेंजमेंट आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि कोई नया पर्सन हमारे घर में आता है तो उससे क्या होता है? हमारे सबके जो रिश्ते होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो ये बात ट्रू है। द ब्रेन सेंड मैसेज थ्रू द विंड पाइप। क्या विंड पाइप के थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है? फॉल्स, ये रॉन्ग है। वी नीड टू टच एन ऑब्जेक्ट टू फील इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करने के लिए हमें उसे टच करना होता है। बिल्कुल, अगर हम टच नहीं करेंगे तो हमें उसकी फीलिंग नहीं आएगी, तो ये बात ट्रू है। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी। जो मछली पकड़ने वाले हैं वो नदियों और समुद्रों से मछली पकड़ते हैं। ट्रू। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 नेम दिए गए हैं और 4 पिक्चर्स दी गई हैं। 4 नेम के साथ यहाँ पे जो पहली पिक्चर है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका टंग, थर्ड नंबर पे है प्लोइंग एंड फोर्थ नंबर पे है आपका स्मॉल फैमिली। इसके बाद आता है आंसर दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंडेड फैमिली। आप एक्सटेंडेड फैमिली से क्या समझते हो? एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड आर क्लोज रिलेटिव लाइक अंकल्स, आंट एंड कजन्स हु लिव सेपरेटली। कि एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसके अंदर हमारे अंकल, आंटी और हमारे चचेरे भाई बहन आते हैं जो हमसे दूर रहते हैं। आर मैटरनल रिलेटिव आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली। कि जैसे हमारे मामा और नाना का परिवार जो होता है वो भी किस में आता है? हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। कि किडनी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालती है, किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन वी फील अनकंफर्टेबल विद अ बैड टच। कि अगर हमें कोई भी बैड टच कर रहा है और हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आप यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो व्हेन वी फील अनकंफर्टेबल विद अ बैड टच। अदरवाइज यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो। वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो हमें तुरंत ही अपने मम्मी पापा और टीचर को ये बात बतानी चाहिए कि उन्होंने हमें बैड टच किया है।
वी शुड ऑल्सो पर्सनली स्टॉप द पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, और हम अपने आप से भी उस इंसान को ऐसा करने से रोक सकते हैं। आज के टाइम में जो बच्चे हैं उनको गुड और बैड टच के बारे में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्ट ऑफ फूड, कि हम खाने को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, उसकी बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं। वी शुड नॉट एक्सेस फूड इन आवर प्लेट एट होम और एट पार्टीज, हमें हमारी प्लेट के अंदर जिसमें हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा खाना नहीं डालना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो चाहे हम किसी पार्टी में जाते हो। वी शुड कुक फूड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड, अगर हम खाना भी बना रहे हैं तो हमें खाना किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, हमारे घर में जितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना चाहिए। वी शुड स्टोर फूड प्रॉपरली, हमें खाने को अच्छी तरीके से सुरक्षित करके रखना चाहिए। सो दैट, ताकि इट डज नॉट बिकम स्टेल, ताकि ये बासी ना हो, क्योंकि हमें बासी खाना भी नहीं खाना होता, तो इसीलिए जितने भी हमारे घर में मेंबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग खाना बनाया जाता है। ये है आपका टेस्ट पेपर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।